बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप महाराज जी ने कहीं कहीं रील्स देखी होंगी, स्क्रॉल करते हुए महाराज जी की बहुत प्यारी प्यारी रील्स देखी होंगी, बट जो उस रील के थ्रू महाराज जी मैसेज देना चाहते हैं, आप सबको कुछ बताना चाहते हैं, और बताते बताते कैसे उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती है कि महाराज जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत हंसने को मिलेगा और बहुत कुछ मैसेज मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको महाराज जी कैसे लगते हैं। ठीक है? जय श्री श्याम, जय बालाजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई अगर मैं पी के महाराज जी, मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है। लेकिन मदिरा महापाप में क्यों गुरुजी? आपने कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि महाराज जी मैं शराब पीता हूँ, मैं पीने के बाद खाना पीना खाकर सो जाता हूँ, तो फिर इसको इतना गलत क्यों ठहराया जाता है? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। मैं किस्सा सुना दूं आपको। का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात करी है ना, और कितनी अच्छी आपने एक चीज देखी होगी कि महाराज जी जब ये चीज बता रहे थे, जब ये स्टोरी आपको सुना रहे थे, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, उसके सुनाते सुनाते उनकी आंखें नम हो गई थी। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी, है ना। हस्बैंड ये कहता है कि मैं पीता हूँ, बस पीने के बाद सो जाता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। बट मेन चीज ये है कि आप चलो पी के सो जाते हो, बाई चांस रात को कुछ ऐसी घटना घट जाए, वो लड़की को आपकी जरूरत हो, बच्चों को आपकी जरूरत हो, माता पिता को आपकी जरूरत हो, और आप तो ड्रिंक करके लेटे हुए हैं, ठीक है, सो रहे लग रहे हैं, आप उठने की हालत में नहीं है और घर में कुछ हो जाए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको होश ही नहीं है। ठीक है? और मेन चीज ये है कि रात में सोने से नहीं, बेटर ये है कि आप पियो ही मत। क्यों? क्योंकि देखो, कोई लड़की आपके भरोसे आपके घर आई है, ठीक है, माता पिता चद्दर तान के सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि घर में बहू है, बेटा है, सब कुछ है, वो देख लेंगे अगर कुछ होता है तो। ठीक है? बट आप ही होश में नहीं हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो अनसेफ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए ही ये चीजें पियो ही मत तो ज्यादा बेटर है, चाहे आप पीने के बाद सो या कुछ भी करो। मुझे नहीं पता महाराज जी के बारे में इतनी गलत गलत अफवाहें क्यों फैलती हैं, महाराज जी के बारे में इतनी मीम्स क्यों बनते हैं कि हंसी मजाक वाले हो गए, कैसे भी हो गए, पर महाराज जी कहीं ना कहीं आपके मैसेज ऐसे दे जाते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को, कि हम लोगों को लगता है कि हाँ महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी। फिर उनको वहीं ले जाकर मतलब मार दिया। आपकी बहन को हाँ, किसने मार दिया? वही जो लड़की लेके गई उसको थी। पुलिस ने पकड़ा नहीं? कुछ नहीं किया, हर जगह से मतलब मेरे माता पिता हार चुके हैं। क्यों? आप मत हारो। आप इसमें क्या हुआ था ना, नीचे लिखा हुआ है, सहेली और उसके दोस्तों ने मिलकर ली मेरी बहन की जान। मतलब इसी के दोस्त का ग्रुप होगा, और बहन गई होगी मिलने या किसी से मिलने, तो उन्होंने लोगों ने ही मिलकर मार दिया। चिंता ना करो। ये बताओ कि आपकी बहन को ले जाके मारा गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन नहीं की? कुछ नहीं,
हर जगह पुलिस को और आपका डीआईजी थाना क्या लगता है, कौन सा थाना? खमरिया खीरी खमरिया खीरी थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जहां उनका मर्डर हाँ। हुआ है वहां भी उनकी सुनवाई नहीं। वो चंडीगढ़ के डीआईजी तक और वहां के मुख्यमंत्री, डीएसपी, डीआईजी, जितने जो आपकी कमिश्नर बहन वगैरह को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया वही तो जानना चाहते तो हैं। जिसने मारा और उनके फोटो भी आपको ये हैं। कैसे पता कि उन लोगों ने मारा? क्योंकि वो लोग मतलब उन्हीं लोग लेकर गए थे, तो और कौन मारेगा? और अच्छा, कौन? जो लोग लेके गए थे, हाँ, वही तो तो। पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं पूछा, वो पूछते ही नहीं, कहते हैं सुसाइड केस है। और आप ये फोटो देखकर बताइए तो सुसाइड केस है। आपकी बहन सुसाइड तो नहीं की? नहीं, हमारी बहन ऐसी अध्यात्म थी तो सुसाइड कैसे कर सकती है? अच्छा, मर्डर होने के कितने दिन बाद आपको पता चला कि 3 दिन बाद हमको पता चला। रात को 17 अप्रैल को उनको मारा गया। फिर 16 तारीख को हम लोगों की बात हुई। फिर उसके बाद 17 अप्रैल से उनका फोन मतलब बंद जाने लगा। घंटी जा रही थी, उठ नहीं रहा था। हाँ, मारा गया था, वो लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी हरियाणा की कुंडली, तो वहाँ सोनीपत कुंडली। जंगल वगैरह में? जंगल वगैरह नहीं, वहाँ रूम पे उनको मारा गया। वो होटल का रूम था? होटल का नहीं, वो जो लड़की लेके गई थी वो काम करती थी वहाँ पे पहले से। उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। अच्छा, इसमें फांसी का फंदा लगा हुआ? हाँ, कह रहे हैं मतलब सुसाइड केस है। इसमें 4 लोगों का हाथ है। एक जो लड़का अंशुमान शुक्ल और उसकी पत्नी राधा। अंशुमान शुक्ल जो था वो पहले से इनके पीछे पड़ा था। मतलब कहता था तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे। झूठे लेकिन केस। ये तो फांसी लगाई भी होगी तो पर इसके तो मुंह पे सूजन है, पहले मारा पीटा गया है। वही तो देखिए, आपको क्या लग रहा है मतलब कि मारा पीटा गया है या अपने आप हत्या की है? नहीं, हत्या यदि होती तो चेहरे में इस तरह की सूजन ना होती। सूजन ना होती। सही है। ये देखो, ये हत्या है, ये फांसी नहीं है। फांसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फांसी में मार के लटकाया गया है। क्योंकि पहले ये उंगलियों पर सूजन है, चेहरे पे सूजन है, ये तो मार के लटकाने वाली केस है। लेकिन पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, ये भी एक सवाल है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। हर जगह से हताश निराश होकर तब हम आपके पास यहाँ आए हैं। बड़ी मुश्किल से आप आए। चिंता ना करो, अब ये वीडियो सब तक पहुंच। इसमें एक सबसे प्यारी बात ये लगी कि इस लड़की की कोई नहीं सुन रहा था। सब जगह गई जैसे उसने बोला, पर महाराज जी ने इसकी पूरी बात सुनी है और समझी भी है कि किस तरीके से उसने मारा है। महाराज जी को उसने फोटोज भी दिखाई हैं। तो ये एक भरोसा होता है सनातन धर्म पे कि एक बंदा कोई भी कास्ट का है, मैं कह रही हूँ, वो महाराज जी के पास आता है और अपनी समस्या बताता है ना, तो महाराज जी उसकी समस्या इतने प्यार से सुनते हैं ना कि उसको लगता है कि हाँ, कि मेरा भी कोई सुनने वाला है। पता है, आधी समस्या तो यही खत्म हो जाती है जब आप इंसान की बात सुन लेते हैं। सिर्फ सुनने से उसकी समस्या हल हो जाती है। और महाराज जी का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है। कोई भी हो, सास हो, ससुर हो, और वैसा कोई बंदा हो या बाहर का हो, अंदर का हो, महाराज जी उसकी बात इतनी ध्यान से सुनते हैं ना कि उसको सारी टेंशन खत्म हो जाती है। उसको ये लगता है कि हाँ, एक उम्मीद है, एक भरोसा है। राधे राधे। % वाली बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत प्यारी बात बोली थी महाराज जी ने कि जिसके बालक नहीं होते हैं तो वो बड़ा टेंशन में होता है कि यार हमारा वंश कैसे चलेगा या हम लोग को समाज ताना देगा, ये वो फलाने ठिकाना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है, देखो, एक माँ, एक लड़की जब भी पूरी होती है जब वह माँ बनती है। ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ी थी बात जो मैं आपको बता रही हूँ। बट मेन चीज है ना, आजकल की जो जनरेशन हो रही है ना, मैं अब बताऊं आपको कि उसमें वो लड़की खुद ही नहीं करना चाह रही है। पर जैसे ये औरत थी, तो कहीं ना कहीं
लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इन्होंने ये बताया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं। बट कहीं न कहीं ना जो पिछली पीढ़ी थी, जैसे इनके सास-ससुर वगैरह, तो सब लोग वो ताना देते हैं। अरे मैं कह रही हूँ आप लड्डू गोपाल की दिल से सेवा करो, वही आपका उद्धार कर देंगे। इस संसार में दोबारा भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 4 लोग क्या कहते हैं, ये समाज क्या कहता है ना, इसको मारो गोली। मैं तो सीधी बात बोलती हूँ, इसको मारो गोली, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। हाँ, आप अगर कुछ ऐसा पहन रहे हो, आप कुछ ऐसा खा रहे हो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो समाज में गंदी एक अफ़वाह फैला रहा है, गंदी सोच पैदा कर रहा है, तो वो चीज़ हमें समाज दे सकती है। वो चीज़ हमें उस समाज से हटानी चाहिए कि हाँ, ये समाज में हम डालेंगे इस चीज़ को तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ हटनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पुत्र नहीं हो रहा है या पुत्री नहीं हो रही है। मैं कह रही हूँ बच्चा नहीं होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा हो जाता है फिर उसके बाद लड़का नहीं हुआ, लड़का हो गया तो लड़की नहीं हुई, तो समस्या का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है? तो इधर से सुनो, इधर से निकालो, ऊपर वाला जो दे रहा है वो अच्छे से रखो, जो नहीं दे रहा है वो किसी न किसी कारण नहीं दे रहा होगा। अभी आपको कुछ नहीं पता, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ ऊपर वाले ने कितना अच्छा इंसाफ किया है। बेटा क्यों पैदा होता है? यदि आपके जीवन में ऋण है तो आपका ऋण चुकाने बेटा आएगा। यदि हमारे ये बात तो मैंने भी कई लोगों से सुनी है, कई लोगों ने कहा है कि बेटा इसीलिए ही होता है। और जब 2 बेटियां या 3 बेटियां या 1 बेटी होती है ना, तो वो कर्जा चुकाने के लिए होती है। कि मतलब कि आपके जितने भी पिछले कर्म थे ना, आपने कन्यादान करके वो सारे कर्म जो थे उसका फल आपको मिला है एक कन्या जब होती है। जीवन में ऋण है ही नहीं, इसलिए ईश्वर किसी किसी को बेटा नहीं देते। मुक्ति के मतलब आपके पास कोई ऋण नहीं आ गया आपकी बेटी है तो सर? बिल्कुल, कहते ना बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। सौभाग्य से बेटी होती है और भाग्य से बेटा होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में पिता होता है पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटा कितनी प्यारी बात बोली है ना महाराज जी। कभी कभी ना बात दिल छू लेते हैं सीरियसली।